नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज एक खान सर हैं, पटना के खान सर, और कुकुरमुत्ते की तरह उन्होंने इस देश में अलग अलग जगह अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है। लोगों को मूटिया बनाते हैं और मूटिया बनाने का तो उनका पुराना तरीका है। दरअसल खान सर अब कानून की गिरफ्त में है। खान सर जो खुद को दबंग समझते थे, जो मसीहाई किरदार निभाने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल उनके एल की पावर 2 लग गई है, बड़े वाले एल लगे हैं और खान सर अब निपटने वाले हैं। दरअसल खान सर बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें वो कह रहे थे कि मुझ पर जब मैंने शुरू किया कोचिंग का धंधा, यानी कि माट साहब बनने की जब कोशिश की, उन पर गोली चलाई गई। वो गोली जब उनके पास पहुंची तो वो गोली घूम घूम के उनके पैरों पर जाकर गिर पड़ी। वो गोली, और उन्होंने कहा कि दरअसल मैं टीचर हूं और शिक्षक हूं तो मुझे गोली नहीं लगी। खान सर, आपको भारत की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपको आगे आना चाहिए ताकि चाइनीज और पाकिस्तानी मिसाइल आपको छू नहीं पाए, और गोली से तो कम से कम आप बचे हुए हैं। लेकिन ये खान सर इतना, मतलब वो वाला शब्द मुंह में आया लेकिन बोला नहीं मैंने, इतना बड़ा वाला है कि दरअसल खान तो है, गोल टोपी तो है, फैजल तो है, लेकिन दरअसल ये धंधा तो करता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि इसने कहा कि साहब इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गोलियां चली, 8 से 9 राउंड गोलियां चली। पुलिस वहां पहुंची और इसने कहा कि मेरा जो पड़ोसी है रोशन यादव, जो कोई बिंदु करके वहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इसके साथ में ही है, वो चलाता है। कहा कि दरअसल उसने मुझे प्रतिद्वंदी के तौर पर मारा है। अब सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि साहब दरअसल खान खान सर ने ही, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, उन्हीं के ही रंगबाज बॉडीगार्ड्स ने ही गोली फायरिंग की है। 2 बॉडीगार्ड्स को पकड़ के ले गई है और अब पटना पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि खानचा जो है, खान सर ये कहते हैं कि 19 से 20 हजार जो कांस्टेबल अभी पटना में वो बिहार पुलिस में भर्ती हुए हैं, उसमें 12,000 उनके हैं, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। वो रोशन यादव करके हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए 10,000 है। तो 12 और 10 की मुझे लगता है जोड़ 22 होता है, और 19,000 भर्ती हुए हैं। तो अब ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इसको समझेंगे। मेरे साथ ठाकुर बंटी सिंह मौजूद है। बंटी भाई, आपका स्वागत है। और दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। बंटी जी, ओवर टू यू, ये मामला क्या है? नमस्कार। मामला ये है कि अभी हमारे बिहार और पटना में ही संजोग से मैं हूँ, यहाँ चर्चाएं चल रही है कि खान की दुकान बंद होने वाली है। एक लाइन में लोग यही बता रहा है, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, दोषी ये स्वयं खान ही। और मुझे कहिए तो मैं भी इसी पटना विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। मुझे जो समझ है आज तक इस व्यक्ति का, माया तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने शिक्षक के कोई गुण में व्यक्तिगत मिला भी नहीं। शिक्षक के कोई गुण मिलने, मतलब मिला, मैं मिलने इनसे कभी नहीं गया हूँ। फंक्शन में ज्वाइंटली हम लोग कभी मिल जाते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा आकर्षण मुझे नहीं दिखा जो मैं मिले। ये शुरू से मुझे आदमी बनावटी दिखा। और शिक्षक के पास जो गुण होने चाहिए, मतलब पढ़ाई का काम, वो काम छोड़ के बाकी सारा काम ये आदमी करता है। पढ़ाई वाला काम छोड़ के आज तक इसके जितने वीडियोज आपके सामने भी आए होंगे, आप उसको देखे होंगे, उसमें वो हमास से लेके, ट्रंप से लेके, मोदी से लेके, आम चूस के खाने से लेके और दिल्ली से लेकर आज तक इसी पर बात करते होंगे। शिक्षा की कभी बात उन्होंने नहीं की। शिक्षा की बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, क्लास रूम में वो क्लास लेते हुए महिलाओं को गाली दे रहा है और नचनिया उचनिया सिंगर्स को बोल रहे हैं, आप सुने होंगे। या लगा देंगे तो आप अगले वीडियो में फिर लोग देख लेंगे। तो मैं कभी प्रभावित नहीं रहा इनसे। ये मेरे सिवान जिले के ही बगल के रहने वाले हैं, मेरा जहाँ घर है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत इसलिए है कि जो अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है। इत्तेफाक से इन्होंने शादी भी मेरे ही जिले में अभी हाल में की है, बड़ी रहस्यमयी शादी। आज तक आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में मैं इकलौता जोड़ा दिख रहा हूं जो अपना नाम भी नहीं लोगों को बताता है। आपसे भी मैं पूछूं कि खान सर का नाम क्या है तो आप नहीं बता सकते। ये दो सुबह से जो चल रहा है फैजल खान, ये भी असली है कि नकली है कोई नहीं जानता है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल नाम भी हो सकता है, लोग चला देंगे।
ये तो, और मेरे बगल में मैं जानता हूं, चूंकि लोगों को नहीं मालूम है, बताते नहीं है, दर्जनों लोगों ने इनसे पूछा है, देश के बड़े बड़े चैनल से, मैनेजमेंट बड़ा मजबूत है आदमी का, ये 20-25 को गुंडा लेकर चलता है, वो काला कलर है ना, बंदूक लेकर चलते हैं, जो आजकल फैशन चला है बाउंसर लेकर चलने का, और सब बाउंसर साले तेलहंडा में चल जाता है जब लात जूता इन सब पर पड़ने लगता है। तो हरियाणा से ले आकर रखे हुए हैं, और एक दर्जन आज तक से लेकर के जो भी बड़े चैनल जिनको आजकल ये गाली दे रहे हैं, उनके एंकर्स आई हैं यहाँ इनसे पूछने के लिए, क्योंकि व्यूज का जमाना है, उसके मास्टर हैं। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है, नहीं बताता है आदमी। आपका नाम क्या है, नहीं बताता है। आपके पिताजी का नाम क्या है, नहीं बताता है। आपकी माँ का नाम नहीं बताता है। आपका गांव कहाँ, नहीं बताता है। आपका ससुराल कहाँ, ये नहीं बताता है। बताइए, ऐसा आदमी आपने धरती पर देखा जिसको अपने आइडेंटिटी माता पिता के नाम बताने में शर्म आती हो, जिसको अपना नाम बताने में शर्म आती है, जिसको अपने पत्नी का नाम, आइडेंटिटी क्राइसिस है इसको। हाँ, इसको बीमारी है। और ऐसे लोगों को मैं सातिर समझता हूँ। सातिर लोग ही ऐसा करते हैं जिनका लक्ष्य कुछ गेम गोल सेट होता है। मेरे सिवान जिले में एक महापुर जगह है, आंदर के बगल में, आंदर एक छोटा सा कस्बा है, वहीं की रहने वाली इनकी रिलेटिव ही है, इनकी मोहतरमा मैडम, जिनसे इन्होंने शादी की है, सिवान में ही रहती थी। और बगल के लोग बताते हैं कि भाटपार, एक यूपी बॉर्डर पर आपका जो पूर्वांचल वाला इलाका है, सिवान क्रॉस करके देवरिया जिले में शायद इनका घर है। शायद मैं सब चीज पर लगा रहा हूँ, इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कल कहेगा कि मैं बांग्लादेश के फलाना कस्बा का रहने वाला हूँ। ये आदमी सिर्फ बकचोदी करता है, मैं अपने इसके शब्दों में बता रहा हूँ, जिस तरह के शब्द कही है, और इसी शब्द में ही पढ़ाने का ढोंग करता है। आपको आश्चर्य होगा कि आज तो पोल खुला है, इसलिए कि हमारे यहाँ 2 मार्शल जातियां लड़ गई है। सुबह से यहाँ जो चल रही है लड़ाई थी, अभी हजारों लाखों तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 10,000 से ऊपर लोग गांधी मैदान में शाम को इकट्ठा थे। तो वीडियो में आपको भेज दूंगा इसके खिलाफ में। 10,000 से ज्यादा लोग वीडियो में खड़े हैं। इसके मैंने इसका पांच पे घड़ा जो कहते हैं पड़ गया। वो रोशन यादव है, जिसको रोशन सर लोग कहते हैं, वो एक टीचर है, वो सहरसा के रहने वाले हैं। वो हमको लोगों ने बताया है कि वो मूलतः टीचर है, समझे, वो शिक्षण अध्यापन का काम करते हैं। और ये क्या है आप समझ लीजिए, एक ही दीवार है, कंपटीशन है, माई समीकरण जो है हमारे यहाँ गड़बड़ा गया है। ठीक है, सुबह में ही घबरा गया, घबरा तो राते में गया था, लेकिन जो घटनाएं आई मैं उसको सीरियसली बता दूं, बड़ी साजिशपूर्ण लग रही हैं। ये जो अभी हमारे यहाँ कांस्टेबल का आज पढ़ा लिखा के कांस्टेबल बनाते हैं, बताइए सब, ये देश दुनिया की राजनीति समझाते हैं, ये नरेंद्र मोदी से लेकर ट्रंप तक को समझाते रहता है, ये हमास से लेकर नेतन्याहू तक को प्रवचन देते रहता है, जिसका नाम है खान। और आश्चर्य देखिए कि बनाता है पढ़ा लिखा कर कांस्टेबल। और कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल मतलब सिपाही, सिपाही चौकीदार बनाने वाला आदमी, बताइए उनके लिए कौन पढ़ाई की जरूरत है, उनको ये सब बनाता है। और मुझे जो समझ है कि कांस्टेबल तो पढ़ा कर नहीं बनाया जा सकता, सेटिंग करके बनाया जा सकता है। तो ये सब सेटिंग बाज मुझे लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। 10-20 को बाउंसर लेकर ही चलता है, और रील एकदम 50 को चैनल है। आप भी डरिएगा इसको। हमको आज दिन में लोग बताया कि भैया, हम बातचीत का विषय है आज का दिन का, भैया ये चैनल उड़वाता है। एक यूट्यूब चैनल वाला ये हमको फोन किया कि भैया ये तो बड़ा इसके खिलाफ न्यूज हम डाल रहे हैं। तो हमसे काहे लिए पूछ रहे हो, आता नहीं चैनल उड़वा देता है। हम लोग इसका भी माफिया है, तो हाँ भैया ये भी काम करता है, दर्जनों लोगों को उड़वा दिया। हम लोग, तुम समझो तुम्हारा काम है, प्रोफेशनल तुम हो, लेकिन तुम्हारे पास जो सूचनाएं हैं तुम चलाओ। इसने रात में क्या किया, तो वो अच्छा माई समीकरण यहाँ इस तरह से भर भरा के कराया है कि हमारे एक और माफिया, उसका नाम है पप्पू यादव, उसका हालतें खराब हो गया है। इस सुबह से ये सब लड़ रहे हैं, और सुबह से संभालने में लगा है। वो कह रहा है मेरे जिगर के 2 टुकड़ों, रोशन यादव और खान, मान जाओ, माफी मांग लो, मन जा मान जाओ। उसको तो समझ में नहीं आ रहा, वो हर फटी में टांग फंसाने वाला आदमी है। अब किधर फंसा है, अगर रोशन यादव की तरफ चला जाए तो उसका एम घबरा रहा है, खान की तरफ चला है तो सहरसे के यादव जो है बहुत चहट के मारेगा, वो पप्पू यादव के घर के बगले का है। उसके पक्ष में इस समय हमारे पूरी पटना मोबिलाइज है। रोशन यादव, मेरा परिचय उस व्यक्ति से नहीं, उसके लिए लोग सड़कों पर निकल गए हैं, क्योंकि ड्रामा इसने ये किया। कल रात को ये झगड़ा दिखाया गया, आधी रात को, और बाउंसर और सिविलियन मारते पीटते दिखे, वो वीडियो आया, सीसीटीवी आया। और हमारी पटना पुलिस की भी नाकामी मैं बता रहा हूँ, एसपी स्तर के आदमी इतने निकृष्ट कैसे हो गए हैं। आके एसपी ने सवेरे, देखिए जो षड्यंत्र था जो अब परिलक्षित हो रहा है, खान का जो षड्यंत्र है वो सफल था 11 बजे तक। 12 जो बजा ना, उसके बाद इसके 12 बज गए। 12 बजने के बाद इसका गड़बड़ा गया, ग्रह गोचर जो था ना। उसके पहले आप बताइए कि पुलिस गई उस रोशन यादव, जिसने हजारों दरोगा बना दिए हैं, एक टीचर है, सम्मानित टीचर है, इसके बराबर का है,
समझे कि इसको कंपटीशन दे रहा है दीवार के साथ खड़ा होकर, तो उसकी भी कुछ ताकत होगी। और उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिए सब। और अभी जो सीन समझ में आया, उसका कोई गलती नहीं, इसने खुद गोली चलवाई अपने बॉडीगार्ड से, खुद खड़ा है वहां पर, खुद गोली चलवाई। और नीचे उठ के, और पुलिस उसके जैसे लग रहा था पूरी सेटिंग थी, एक ही बार एफआईआर की, आवेदन किया, हम पर गोली चलवाया, ये गिन रहा था 17 राउंड लगा, 8 राउंड लगा, सब कुछ बता दिया। पुलिस गई, सीसीटीवी के आधार पर कह दी कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है, सिर्फ तोड़फोड़ हुई है। और रोशन टीचर को नहीं करना चाहिए, और उसके 2 आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज। 12 जब इसके दिन में बजे, तब तक पता चला कि सीसीटीवी में अपना दिमाग लगा चुका था, जहां से इसने गोली चलवाई थी वहां का सीसीटीवी सब बंद करा दिया। किसी लड़के ने मोबाइल से, एक वीडियो आपके सामने आया होगा, एक मोबाइल से कहीं से छिप के जो बंदूक से बीच में खड़ा होकर फैजल खान की तरह, गैंग सपोसे की तरह गोली चलवा रहा है हवा में, वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब वो हिम्मत करके, इसमें सब क्लाइमैक्स है, एकदम फिल्मी सीन चल रहा है, इसमें लड़की भी है, बुढ़ा भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है, खान भी है, सब मसाला है, एकदम फिल्मी स्टाइल। उस लड़के ने 12 बजे हिम्मत किया, उसने कहा कि भाई तो पाप हो गया, निर्दोष आदमी जेल चला गया, असली षड्यंत्र, तो उसने रिलीज कर दिया मीडिया में। अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि हम तो बयान दे चुके, ओबीएसपी बयान दे चुके हैं कि भाई कोई गोलीबारी नहीं हुई। और तब फिर पुलिस ने दोबारा इसके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया। अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके लिए हमारे गांधी मैदान में 8 बजे रात में करीब 10,000 से अधिक लोग रोशन यादव के पक्ष में निकले हुए हैं। अब आज की रात देखिए खान पर भारी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, लेकिन पुलिस पर जितना दबाव है जनता का, उसमें इनको भी जेल जाना होगा। खान की दुकान बंद होने की इसलिए मैं बात कर रहा था कि बाकी जो कंपटीटर रियल में छोटे छोटे हमारे यहाँ, वैसे तो मंडी हो गई है पटना कोचिंग्स की, आईआईटी और जेई सीबीएसई मेडिकल के अलावा ये सिपाही भर्ती करने का ये कोचिंग का मंडी हो गया है। मतलब वो ठीक नहीं है, कानून बड़ा को पगलेट है ये। अंजना ओम कश्यप को कह रहा था, हाँ, अंजना ओम कश्यप को कह रहा था कि आखिर ये अंजना ओम कश्यप पुतिन का इंटरव्यू क्यों ले रही है, पुतिन इसको इंटरव्यू क्यों दे रहा है। अंजना ओम कश्यप को तो आईएएस पीसीएस दरोगा का इंटरव्यू लेना चाहिए। ये मीडिया को पत्रकारिता सिखा रहा है। और अभी तो इसके आपको नहीं बड़े मालूम वायरल है है वीडियो जिसमें ये बिना सर पैर की बात कर रहा है। तो इतना बड़ा चकचोनर कैसे हो सकता है महाराज ये? अरे इसका गरा दशा इसके गड़बड़ा गया है रोशन यादव के मामले में। रोशन यादव हनुमान बन के आ गए हैं, भले जेल गए, इसका लंका जला देंगे लग रहा है। आप बताइए, आप वही वीडियो देखे हैं? मैंने तो एक वीडियो देखा है इसका, ये नेतन्याहू को समझा रहा था, नेतन्याहू को ही पॉलिटिक्स समझा रहा था। इजराइल वाले क्या थे, नेतन्याहू ही न थे, बेंजामिन नेतन्याहू, उनको ही समझा रहा था पॉलिटिक्स। और ये हमास को पवित्र गठबंधन पवित्र बता रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि हमास आतंकवादी संगठन है फलस्तीन वाला। वहां तक इसकी नॉलेज है, खाली पढ़ाई के मामले में नॉलेज, लेकिन सारा दिमाग इसका आज खत्म हो गया। एक लड़का 20 सेकंड का वीडियो बना के तो सारा इसका रचना उल्टा कर दिया। अब यही होगा हमारे यहाँ, सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार का जो मैंने ड्रामा इसमें हुआ है, कोचिंग पर कुछ उसके लिए रूल रेगुलेशन पहले से भी बना है, उसको सख्ती से पालन करेगी। इसके हाँ, ये जरूर है कि मैं एक और आपके दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूँ। इसको भी कीड़ा काटे हुए रहता है मुल्तब राजनीतिक महत्वाकांक्षी आदमी। ये सब जो नाटक नौटंकी ये कर रहा था, सिर्फ इसीलिए कर रहा था, पैसा हो गया कोचिंग। अच्छा ये बताइए, इस 5 गो हॉस्पिटल अभी तक कागज में खोज चुका है, जहां हमारा 30 रुपया में एक्सरे होगा, फ्री में इलाज होगा। कागजे में जमीन खरीदता है, कागजे में बेच देता है, कागजे में बीटा में ले लिया, कहा मोतिहारी में ले लिया, फिर बोला करना ना वो तो जमीन का रेट महंगा हो गया इसलिए हमने जमीन बेच दिया। तुम जमीन का धंधा कर रहे थे, हॉस्पिटल खोल रहे थे। तो इतना तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा में स्कूल, कोचिंग और हॉस्पिटल इस सबसे सभ्य धंधा होता है। मतलब इसमें हम लोग रो करके भी पैसा दे आते हैं, इसमें कोई पैरवी भी नहीं लगवाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से इसका हॉस्पिटल का भी एक प्रोग्राम था जिसके नाम पर इसने जमीन की धंधेबाजी कर ली है। और रोशन यादव के पक्ष में जनमानस अभी खड़ा है, चूंकि वो रियल टीचर है। मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाता हूँ, बिहार में तो लोग यादव और मुसलमान दोनों को एक ही कौम मानते हैं, आपके यूपी में भी शायद मानते होंगे अगर आप स्वीकार करें तो, इसलिए वो अलग विषय है। लेकिन रोशन यादव का कोई ऐसा विवादास्पद स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना है। हाँ, उसने अभी दरोगा जो उसके बैच से निकले उनको एक बुलेट गिफ्ट किया अपनी तरह से। लास्ट बैच निकली थी दरोगा की, उसने टोटल जितने उसके बैच से निकले थे सबको बुलेट गिफ्ट किया। इस बीच में गुरु रहमान है हमारे यहाँ, बेचारे हिंदू मुस्लिम के मिलाने का लेकर चलते हैं, हिंदू से शादी भी किए हैं, उनकी लॉटरी लग गई है, अब दोनों को गरिया रहे हैं।
कह रहे हैं कोई भोजपुरी का पवन है वो खेसारी है, और दोनों मिलकर पूरा शिक्षा का नाश किए हुए, सब शिक्षा व्यवस्था पर कलंक है, उनकी अपनी लाठी लगी। उनका वाजिब सवाल है श्रीकांत जी, दर्शकों के लिए आपने भी बड़ा शुरू में बता दिया। उनका सवाल है कि 19,000 बहाल ही हुए कांस्टेबल, आई दोनों मिलकर 22,000 पास कर दिए हैं, बाकी हम लोग कबूतर उड़ा रहे हैं या 1,000 कोचिंग है पटना में, तो उनका सवाल जायज है, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। वो रोहतास जिला के रहने वाले हैं, तो ये पॉलिटिकल एमबीबीएस है, एम्बिशियस व्यक्ति हैं, और रोशन पॉलिटिकल एम्बिशियस अभी तक नहीं लगे। अब आगे उनके भी अवध ओझा जी की तरफ पंख लग जाए। ये जरूर है कि अवध ओझा जी का भी एंट्री नहीं हुआ है, राजा क्या बनेगा प्रजा क्या उखाड़ेगा, उनका एंट्री इस मामले में अभी नहीं हुआ। हम लोग चाह रहे हैं कि विकास दिव्य कीर्ति सर का और अवध ओझा सर का भी दिव्य ज्ञान इसमें मिले, क्योंकि मामला इतना फंसा दिया है खान ने कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर हम जाएं। सच के साथ जाएं तो फिर खान की दुश्मनी बोलनी पड़ेगी, और सच के साथ नहीं जाए तो पब्लिक की बोलनी पड़ेगी, यही फैक्ट है यार। दरअसल ये शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया ने इस देश को गिरफ्त में लिया हुआ है। नीट का पेपर हो, सीबीएसई का पेपर हो, या कोई भी पेपर जब कहीं से लीक होता है तो उसमें कोई ना कोई इन शिक्षा माफियों का सरदार होता है, जो लोगों को भड़काता है और लोगों को बच्चों को भड़का के सड़क पर उतारता है और अपना उल्लू सीधा करता है और लाखों रुपए की फीस लेता है। लेकिन बहरहाल बंटी भाई, आपने आज समय दिया, इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।